हालेलुया, हालेलुया। कितना उत्तम है। प्रभु को आदर और महिमा के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। काली अंगूठी ने अपना दरवाजा खोला खुदा को आदर और महिमा के लिए। खुदा उतना उत्तम है कि खुदा की इच्छा था कि यहाँ महासभा हो और उसका वचन को सुनाया जाए। इसलिए हम लोग खुदा को इतना धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हम लोगों को संध्या समय के अपने जीतों के देश में जिंदा रखा है। इसलिए हम लोगों को खुदा को धन्यवाद देते हैं उसके आदर और महिमा के लिए। पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद गीतों में, उसके बाद गवाही में, उसके बाद वचनों पर जाते हैं। आइए उससे पहले हम लोग प्रार्थना में चलिए उनकी से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए इससे पहले कि हम आगे अपने कार्यक्रम बढ़ाएं, हम प्रभु के आगे अपने सर को झुकाएंगे और उससे विनती करेंगे कि वो हमारी इस मीटिंग में हमारी अगुवाई करे और जो वो चाहता है वो पूरा करें। आइए हम आंखें बंद करें और जो कुछ मन में लेके आए उसके आगे जरूर रखें। पवित्र 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 परमेश्वर सा सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यार प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित हैं प्यार प्रभु। इस संध्या के समय जबकि प्यार प्रभु आपने ये मौका दिया है प्यार प्रभु कि हम प्यार प्रभु तेरे पास आए और तेरे वचन को प्यारे प्रभु सुन सकें प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर पा सकते। और जब तक तेरी मर्जी नहीं होगी, जब तक तू इस घर में नहीं आएगा प्यारे प्रभु, हमारा यहाँ कुछ भी कहना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए प्यारे प्रभु में पूरा विश्वास है कि तू यहाँ हमारे बीच में है और प्यारे प्रभु तू एक एक बात को जो जो तू चाहता है उसको तू पूरी कर और होने दे प्यारे प्रभु। जितने जन प्यारे प्रभु यहाँ आना चाहते हैं उनको राह में उनकी रहनुमाई कर प्यारे प्रभु, ताकि वो यहाँ आकर सुरक्षित आए। और जितने जन यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं प्यारे प्रभु, उनको भी तो प्यारे प्रभु ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे कि वो केवल सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बन सके। क्योंकि हम जानते हैं जो सुन रहे हैं उनका विश्वास तो है, पर हम ये भी तुझसे मांगते हैं कि इस विश्वास का तू उपाय भी कर दे प्यारे प्रभु, ताकि हम प्यारे प्रभु इस विश्वास में बने रहे प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब तक प्यारे प्रभु हम अपने जीवन को नहीं जांचेंगे, जीवन में नहीं प्यारे प्रभु अपना पहला स्थान देंगे, हमारा जीना व्यर्थ है प्यारे प्रभु। क्योंकि हमें ये पूरा पूरा विश्वास है प्यारे प्रभु कि तेरा आना बहुत नजदीक है और तू बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए हमें तैयारी करनी है और हमें प्यारे प्रभु, जबकि प्यारे प्रभु ये 40 डेज है प्यारे प्रभु, इसलिए प्यारे प्रभु हमें तुम तैयार होना है और तेरी ओर देखना है, ताकि हम अपने हर गुनाहों से प्यारे प्रभु अपने को मुक्त कर सके और एक पवित्र जीवन जो कि तू पवित्र है। जब तक कि हम पवित्र नहीं होंगे हम तेरे पास कैसे आ पाएंगे प्यारे प्रभु। इसलिए हमें पवित्र होना है और तेरे पास आने के लिए प्यारे प्रभु हर पल सुबह और शाम हो प्यारे प्रभु बीज बोना है। इसलिए प्यारे प्रभु हम यहाँ पर हमारे दास जब यहाँ पर आए हैं उनके लिए भी हम धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि वो भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास इस घर में आकर के अपने वचन को बोने आए हैं। और होने दे प्यारे प्रभु जो वचन जो बोने आए हैं प्यारे प्रभु, वो उनके प्यारे प्रभु मुख पर प्यारे प्रभु अपना डाल दे प्यारे प्रभु और अपने वेदी के अंगार से उनको छू ले, उनके सिर से पैर तक उनको पवित्र कर प्यारे प्रभु, ताकि जो भी वचन वो बोले प्यारे प्रभु हम सबों के हृदयों को छू ले और हम और आगे बढ़ करके तेरे वचन में और तेरे गवाह बन करके चारों तरफ फैलाने वाले बन सके। इसलिए हर एक बात को तेरे मीठे और मुबारक नाम में रखते हुए ये सब यीशु के जीवित नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए समय है गीत में, गीत का नाम है गीत गाएंगे तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले बोलता था तूने दाढ़ी मुझे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले बोलता था तूने दाढ़ी मुझे जान। बोलो मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो मैं तेरी जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार।
दिया, तूने दिया, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ दिया, अपनी धूम से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, बाकी दूं मैं गवाही तेरे लिए रुकनेगी, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या सुना दिया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या सुना दिया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए Hallelujah. अभी समय है गवाही। गवाही का। कोई किसी का जो भी गवाही है, प्रभु यीशु के ने इतना उत्तम काम किया है, जो भी तो प्रभु के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये मौका दे दिया कि आज हमारे घर में मीटिंग हो पाई है। ये सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि इंसान बहुत चाहता है अपने घर को खोले और वचन हो, पर नहीं हो पा रहा होता है। लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये मीटिंग तो मेरी और 2 दिन पहले होनी थी, लेकिन प्रभु ने जो समय नियुक्त आज किया था, तो आज ये मीटिंग हो पाई है। क्योंकि हम जानते हैं जब तक कि ईश्वर की इच्छा नहीं होती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और क्योंकि प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि हमें प्रभु ने हर तरह से दर्द था, जबकि पैरों में काफी दर्द रहता है, और मैं भाग के जाती हूँ कि मैं दवाई ले आऊंगी, लेकिन मैं कहती नहीं, मैं दवाई नहीं लूंगी और मैं ऐसे ठीक हूँ। प्रभु अगर तुझे ठीक करना है तो मुझे ठीक कर दे, और मैं विश्वास में ही रहती हूँ, और ये होता है कि मैं चलने लगती हूँ। तो इसका धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो सर्वशक्तिमान है, और हम जब भी कोई भी बात करते हैं तो वो हमारी बात को सुनता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग अभी वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई अपने वचन की ओर आगे बढ़े। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हम एक कोरस गाएंगे। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम पिता के वचन को जानें, उसके वचन में बैठें, उसके वचन को सुनने के लिए तत्पर हों, अपने पिता के वचन पे कान लगाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर क्या कारण था कि जो खुदा के अभिषिक्त हैं उन्होंने संसार की सब कुछ, हर एक वस्तुओं को नकार दिया? उन्हें ऐसा कौन सा खजाना मिल गया था? भाई आवाज़ चेक कर लीजिए, सही आ रही है। उन्हें ऐसे क्या चीज़ मिल गई थी प्रभु के वचन को सुनने से कि उन्होंने
अपने जीवन का उत्तम से उत्तम, जिसको संसार कहता है बहुत ही उत्तम, छोड़ दिया। थोड़ा हम बैठें और सुने और समझें। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई मनुष्य हमें सिखा नहीं पा रहा और ना ही कोई मनुष्य हमें बता पा रहा है कहाँ जाएं। लोगों ने अपने अधर्म की शिक्षाओं से सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला है और अब लोगों ने उस झूठ को लोगों के बीच में ऐसा प्रस्तुत कर दिया जैसे मानो यही सच्चाई है। थोड़े समय के लिए अगर आप वचन को पढ़ें, उसमें समय दें, एक संगति में एक मत हों, तो आप सच में इस संसार के झूठ और इस संसार में जो पिता ने सत्य का आत्मा रखा है उसके विषय में जान जाएंगे। क्योंकि पिता ने अपने सारे कामों को पहले से ही पूरा कर दिया है। इसके बाद भी मनुष्य पिता से उस फल को प्राप्त करना नहीं चाहता। देखो मैंने तुम्हारे लिए, मेरे पीछे बोले, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक उत्तम फल रखा है, जो तुमसे कोई भी मनुष्य छीनने ना पाएगा। उसने रखा है, उसने हर एक चीज को, हर एक समय को हमारे जीवन के लिए रखा है। और जब हम उस रखे हुए वचन पर, उस समय पर पहुंचते हैं, तो पिता की ओर से उस उत्तम फल को हम प्राप्त करते हैं। हम देख रहे हैं कई दिनों से कि पिता ने हमें किस रीति से वचन के विषय में सचेत किया है। क्योंकि जो रोज चलते हैं, जो प्रतिदिन चलते हैं, उनका बोलना, उनका चलना संसार के लोगों से अलग होता है। हमेशा याद रखिए, आप उत्तम से उत्तम भोजन खा लीजिए और उत्तम से उत्तम स्थानों में रह लीजिए और राजा पर की मेज का भोजन भी खा लीजिए, लेकिन अगर आप खुदा के अभिषिक्तों से मिलेंगे और जो खुदा के वचन में प्रतिदिन संगति करते हैं, उनका जीवन, उनका चेहरा आपके उन सारे लोगों से अधिक तेज में होगा। इसका कारण ये कि पिता उन्हें उत्तम उत्तम वरदानों से तृप्त करता है। आमीन। लेकिन मनुष्य ने पिता के उत्तम वरदानों को क्या जाना? तुच्छ जाना। आज लोग बहुत आयत से 40 दिन उपवास की बातें कर रहे हैं। आज लोग एज वेडनेसडे की बातें कर रहे हैं। एज वेडनेसडे वाले दिन मैंने एज वेडनेसडे पे मैसेज दिया था, अगर आपने सुना होगा। आपको प्रभु बहुत आयत से बढ़ाए। आज लोग 40 दिनों के विषय में बोलते हैं कि ये 40 दिन उपवास के हैं, दुख के हैं, लेकिन बाइबल हमें ऐसा कुछ नहीं बताती। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल इन सारी चीज़ों का खंडन यानी मना करती है। बाइबल हमें एक ऐसे उपहास की बारे में बताती है, जैसा कि मैंने खुदा की आत्मा में कल प्रचार किया था। कानपुर हम लोग गए थे और दोनों प्रार्थनाओं में बहन मीनाक्षी के यहाँ और बहन सुनीता के यहाँ वचन से हमने उपहास के विषय में देखा था। और अगर आप प्रतिदिन वचन को सुनते हैं तो आप इन बातों को अवश्य जान जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मेरे वचन को जानना ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे यशाया और उसका 59 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यशाया 59 चैप्टर वर्स 15। यशाया Isaiah 59 chapter and verse 15 verse। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। यह देखकर यहोवा ने बुरा माना क्योंकि न्याय जाता रहा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। न्याय जाता रहा। देखा आपने देखा, आपने देखा वचन में क्या लिखा है। और इससे पहले जो मैं बातें बोल रहा था वो यही है। लोगों ने सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और लोगों के बीच में इस रीति से पेश किया मानो वही सच्चाई है। हमेशा याद रखना, इस पृथ्वी पर आपकी प्रार्थनाएं ऐसी हों कि आपको स्वर्ग का राज्य मिले। उसने कहा तुम ऐसा दौड़ो कि पुरस्कार पाओ। आमीन। आमीन। हमारा दौड़ना इस संसार की चीजों के लिए या मनुष्य के सामने अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं है। हमारा दौड़ना एक राज्य के विषय में है। आज जब आप और हम प्रार्थना करते हैं तो हमेशा याद रखो, खुदा ने इस पृथ्वी पर रहते हुए जब देह में था तो हर एक जने से एक राज्य के विषय में बातें की हैं। किसके विषय में बातें की हैं? राज। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कभी आप प्रार्थना या बाइबल या वचन को इस रीति से सुनते कि मैं खुदा के राज्य में मैं पहुंचूं? नहीं। ये सच्चाई है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, हम जब महासभा को सुनते हैं या हम प्रार्थना करते हैं तो हम इस पृथ्वी की चीज़ों पर मन लगा के करते हैं। हमारे शरीर पे के लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन कभी भी हम प्रार्थना में इस रीति से नहीं करते कि हमें खुदा के राज्य में प्रवेश मिले। कभी आपने भाई डैनियल भाई कभी आपने बाइबल इसलिए पढ़ी कि मैं खुदा के राज्य में प्रवेश करूं? यही तो बात है। देखिए, खुदा के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें इस पृथ्वी पर परिश्रम करना है। हमेशा याद रखिए, पिता ने कहा तुम्हारा परिश्रम इस पृथ्वी का नहीं बल्कि मेरे राज्य का है। इसलिए मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो परिश्रम तुम मेरे वचन में करते हो वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। अच्छा, जो परिश्रम तुम मेरे वचन में करते हो तो वचन कहाँ का है? स्वर्ग का। तो हमें राज्य कहाँ का मिलेगा? स्वर्ग का। तो हमारी प्रार्थनाएं, निवेदन और हर एक चीज कहाँ की होनी चाहिए? स्वर्ग के लिए। तो हम जब देखते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन को पढ़ के सुनते हैं या तो नुसाते हैं, गवाहियां देते हैं, तो हमारा कुछ भी स्वर्ग के राज्य की तरह नहीं होता। समझे आप? कुछ भी स्वर्ग के राज्य की तरह नहीं। और जब कुछ भी स्वर्ग के राज्य की तरह नहीं होता तो पिता ने कहा यशाया 59 और उसकी 15 वर्ष में, हाँ सच्चाई खो गई। कहाँ खो गई? हेलो, नहीं, सच्चाई खो गई। हाँ, ये वचन में क्या लिखा?
हाँ, सच्चाई धन्य है वे जो मेरे वचन के खोजी हैं। अरे कितनी बार आपने प्रार्थना में पढ़ा, कितनी बार आपने वचन में पढ़ा, बताइए कितनी बार पढ़ा? धन्य है वे जो मेरे वचन के खोजी हैं। अरे तो वचन क्या है? सच्चाई। सच्चाई है। वचन में लिखा धन्य है वे जो मेरे वचन के खोजी हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो सच्चाई खो गई। किसी ने सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करी? नहीं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमें एक दिन स्वर्ग के राज्य में जाना है। और सच्चाई ये भी है कि अगर हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता के उस सत्य को नहीं जानेंगे तो हमारे लिए अंधलोक के दरवाजे खुले हैं। समझे आप? सच है। सच है। सच है। कल आपने क्या पढ़ा था डेनियल भाई? कल हम लोगों ने बहन मीनाक्षी के यहाँ एक आयत पढ़ी थी। लोग कहते हैं उपहास आ गए भैया, ए भैया उपहास आ गए, उपहास भैया उपहास आ गए। अब इन उपहास के दिनों में झगड़ा नहीं करना है। क्या झगड़ा नहीं करना है? चेहरा देखा आपने? चेहरा देखा? अब इन उपहास के दिनों में हम लोगों को सुबह सुबह गाने बजाने हैं, मसीही गीत। उपवास दिनों में नहीं होता है, बहुत बहुत। देखिए आत्माएं हैं ना, इन आत्माओं को पकड़ो। सच है। अच्छा उपहास लोगों ने कहा एज वेडनेसडे आ गया, अब आज से उपहास शुरू, अब 40 दिन के बाद ईस्टर मनाएंगे। डेली। लेकिन वचन में लिखा है, थोड़ा सा हम देखें योना। हमने कल योना खोला था लेकिन पढ़ा नहीं था पूरा। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चाई क्या? सच्चाई खो गई है। पकड़े रहिएगा इसको। डेनियल भाई आज आप नींद में लग रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ठंडा पानी है ना फ्रिज वाला। डेनियल भाई सच्चाई खो गई। अरे भैया कैसे खो गई सच्चाई? प्रेज़ द लॉर्ड। योना उसका 3रा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। अमोदक योना। यशाया और योना 3रा अध्याय। अमोस का ग्रंथ, बोधक, योना, इसके बाद में 3रा का 5। योना उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें। दूसरी आयत से पढ़ें। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। देखिए उपहास, लोग कह रहे हैं उपहास आ गया, उपहास आ गया भैया, 40 दिन उपहास हो रहा भैया। हाँ मीट मच्छी ना खाना, अंडा तल के खा लेना। हाँ नहीं तो मतलब समझ रहे कि नहीं? इधर डेनियल भाई अंडा तल के खा लेना लेकिन अंडा उबला ना खाना। ऐसा ही है। अरे भैया इनकी बातें ऐसे ही हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। क्या एग्जाम्पल? अंडा तल के खा लेना, अंडा उबला ना खाना। बड़ी मजा आती। चेहरा देखिए। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। आज लोग 40 दिन उपवास करके और बहुत तायत से हर जगह पास्टर लोग, याजक लोग, हर जगह लोग 99 नगर का प्रचार जरूर करेंगे। 40 दिन देखिए उन्होंने उपवास रखा, राख डाली और कुछ खाया पिया नहीं। आप भी इन 40 दिनों में हो उपवास रखिए, राख डालिए, कुछ खाइए पीजिए नहीं, सब हमें दे दीजिए। देखा आपने? देखा?
लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा इससे पहले कि उपहास आए, खुदा ने एक अभिषिक्त को भेजा और कहा उठकर निन्नवे नगर को जा। आमीन। आमीन। यानी उपहास का एक योजना है। हमेशा याद रखिए, खुदा चाहता है आपका जीवन, सब याजक को तो देखें, खुदा चाहता है आपका जीवन प्रेम में, दीनता पूर्वक, दीन, क्रोध करने में विलम्ब, और पिता का भय मानने वाला, और हर बात में एक दूसरे को क्षमा करने वाला, और खुदा के वचन में बहुत तायत से बने रह के चलने वाला हो। है बस है कि नहीं? पिता ऐसा चाहता है। ठीक है, तो यानी खुदा चाहता है आप उपहास में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा चाहता है कि आप उपहास में रहें, लेकिन ये उपहास जिसके विषय में खुदा चाहता, वो उस उपहास बाहरी दिखावटी उपहास ना हो। आप समझ रहे हैं? जिस तरह से पिता कहता है कि खुदा बाहरी रूप को नहीं बल्कि मनु को जांचता है, तो जब खुदा मनु को जांचता है तो मेरे भाइयों बहनों, खुदा बाहरी दिखावटी उपहास नहीं बल्कि उस उपहास से खुश होता है जिसमें खुद को दीन करो, एक दूसरे को क्षमा करो और प्रेम करो, और पिता के कहे गए वचन, पिता ने तो कहा उपहास में बने रहो। आमीन। आमीन। पिता ये नहीं कह रहा उपहास रखो, पिता कह रहा उपहास में बने रहो। लेकिन हमने और आपने 40 दिनों को लेकर उपहास को, जिसको सत्य खुदा ने रखा, उस सत्य को खो दिया, और आज एक असत्य लोगों के सामने घूम रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है ये 40 दिन मीट मच्छी छोड़ो और चाहते हैं गाना बजा के सुनो यीशु मसीह का, और यीशु मसीह के गाने के सिवा और कोई मनोरंजन ना करो, और चर्च जाओ समय पे, ये करो वो करो ये, और उपहास रखो। नहीं नहीं नहीं, उपहास ऐसे आप नहीं रख सकते। उपहास आप ऐसे नहीं रख सकते। उपहास रखने से पहले खुदा की योजना आएगी। है बात सही कि नहीं? आप समझते हैं कि नहीं? और अगर आप देखें तो आज लोग योना का प्रचार कर रहे हैं उपहास को लेके, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि उपहास से पहले एक योजना आई। अब याजक की तरफ देखें, उपहास के पहले एक योजना आई, उपहास के पहले एक प्रचार आया। मानते हैं आप 40 दिन उपहास रख रहे हैं, मानते हैं आप फ्राइडे दिन वाले दिन उपहास रख रहे हैं, मानते हैं आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये छोड़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आप छोड़ें चाहे खाएं, वो मैं नहीं कह रहा। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, खुदावन का वचन कह रहा है कि इससे पहले कि तुम उपहास रखो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रचार आया? भाई बात सही है कि नहीं? सही है। देखिए, आप जैसे ही पढ़े रहे हैं, कलाम में क्या लिखा, दूसरी आयत पढ़े, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा, यानी जो बात, उससे प्रचार कर। देखिए उपहास से पहले यस, जो बात कहूंगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं वचन में सच। तो वह वचन में ही डंडा लेके उड़ा दो मुझे, लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मेरे पास भी एक डंडा है, वो भी तेल लगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो दिखाई नहीं देता, वो है आत्मिक डंडा, जिसके विषय में खुदा ने कहा, दाऊद ने कहा, तेरे लाठी तेरे सोते से शांति मिलती। अब लोगों ने उपहास रखना शुरू कर दिया, एज वेडनेसडे आ गया, उपहास रखना शुरू कर दो, आज से उपहास शुरू। ये तुम्हें मालूम है कल से उपहास होने वाले हैं, ये तुम्हें मालूम है अगले हफ्ते से तो उपहास शुरू हो जाएंगे, उपहास शुरू हो जाएगा, चेहरा देखो उपहास शुरू हो जाएगा, उपहास शुरू, वहीं पे मारेंगे। इससे पहले कि उपहास आए,
जो बातें मैं तुझसे कहता हूं उसका जाके प्रचार कर। ना बातें हैं, ना प्रचार है, ना कोई आया, ना कोई गया। कौन सा उपवास? सत्य खो गया, यस सच्चाई खो गई। हो गई। सच्चाई है वचन। आप में से कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूं। इससे पहले कि मेरे जीवन में एक उपहास आए, ओ माय गॉड, मेरा पिता अपना प्रचार करेगा। देखो वचन में लिखा। अब ये योना में कोई पढ़ के नहीं दिखाएगा, सब दिखाएंगे। देखो उन्होंने टाट ओढ़ लिया, देखो उन्होंने राख डाल दी, देखो उन्होंने 40 दिन उपवास किया। तुम भी करो, तुम भी करो, मीट ना खाओ, मुझे लाके दो। देखा देखा आपने, देखा आपने, मजा आता बहुत। तो कलाम में क्या लिखा, लेकिन ये कोई नहीं प्रचार कर रहा कि भैया आपने उपवास रखा, आप मान रहे हैं कि 40 दिन उपवास की वो है, और आप ये भी कह रहे हैं कि हम उपवास वाले दिनों में अपने घर में प्रार्थना कराएंगे। ये भी आत्मा है। यस एक आत्मा भक्ति की आत्मा है। आजकल भक्ति की आत्मा देखो कैसे घूम रही है, माथा पोत पोत के निकलते हैं। देखा आपने? हाँ, पूरा माथा पोता रहेगा। तो ये माथा पोतने की आत्मा कहाँ से आ गई? क्योंकि ऑलरेडी कोई माथा पोत रहा था राख से। देखिए ऑलरेडी लोगों का माथा पोता गया राख से, तो उनका भी माथा पोता है। यस लेकिन वचन में कहीं लिखा कि माथे पे राख लगी या माथा पे वो माथा पोतो। वो वचन में लिखा है वो अपने शरीर पे राख डालते थे। अपने शरीर पर। अगर आप वचन को पढ़ें तो कलाम में लिखा है। ओ माय गॉड, आइए देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। योना 3। प्रेज़ द लॉर्ड। 6। तब नहीं, जब तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और रात पर बैठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। रात राख पर क्या किया? बैठ गया। बैठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रात पर बैठ गया, टाट ओढ़ा, रात पर बैठ गया। माथे में नहीं लगाया। थोड़ा सा मैं कुछ देख रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, राग पर बैठ गया। क्या लिखा है? बैठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हैं माथे आते का कोई जिक्र नहीं।
समझ रहे हैं आप कि नहीं? और कलाम में लिखा योना 3:2 उठकर बड़े नगर निनवे को जा, उठकर बड़े नगर निन्नवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। देखिए, इससे पहले कि तुम उपवास रखो, इससे पहले कि तुम उपवास के 40 दिन में आए, क्या तुमने प्रचार को सुना? नहीं, हमने कोई प्रचार नहीं सुनना। भैया मीटिंग करा लो। अरे मीटिंग नहीं करा पाएंगे भैया, समय नहीं है। देखिए तो खड़े कैसे, समय नहीं है। जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उनका उसमें प्रचार कर। यही तो मन फिराव है। और जब मन फिराओगे तो तुम उपवास में चले जाओगे। अब वे जो कहे थे समय नहीं है भैया, समय नहीं है मीटिंग कराने का, अब वो चिल्ला रहे 40 दिनों में भैया प्रार्थना कर दो हमारे यहाँ घर में कोई आके। 40 दिनों में कर दो। हाँ 40 दिनों में, 40 दुकान में 40 दिनों में प्रार्थना कर दो। जब उपवास रख लिया तब प्रचार सुनेंगे। अरे भैया आप बताइए, उपवास रख लिया, पहले उपवास शुरू हो गए इनके। हमारा तो भैया उपवास इस 40 दिन में नहीं है, हमारा 365 दिन का। तो इनके लिए जो 40 दिन आए तो इन्होंने कहा इसमें प्रचार भैया, इसमें भैया मीटिंग रखानी है। क्या ये धन्य होता कि उपवास रखने से पहले तो प्रचार सुनते हैं, और जब ये उपवास रखने से पहले जब पास्टर साहब आए, किसी ने पूछा भैया मीटिंग करा लो, भैया समय नहीं है। देखा आपने? आप इन 40 दिनों को उपवास मानेंगे? नहीं। अगर आप इन 40 दिनों को उपवास मानते हैं तो प्रचार कहाँ है? प्रचार कहीं, प्रचार जैसी कोई जगह है नहीं। बातें प्रभु ने जो बताई वो है नहीं। उपवास में चले गए। किस में चले गए? उपवास में चले गए, फास्टिंग में चले गए। जबरदस्ती का। क्या? जबरदस्ती। पढ़े यहाँ पूरी आयत। इनकी दो। उठ उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। नहीं प्रचार कर। हाँ तब तब योना यहोवा के वचन के अनुसार, अरे वचन के अनुसार आया उपवास। और इनका किसके अनुसार आया? दिनों के अनुसार। ऐसे करो। तो उपवास किसके अनुसार आता? मैंने क्या कहा? हमेशा याद रखें, खुदावन आपको उपवास में ले जाना चाहता है, लेकिन वचन के अनुसार। वचन आया नहीं, प्रचार हुआ नहीं, बातें जो खुदा ने कही उसका प्रचार लेके कोई आया नहीं। और जब किसी ने कहा कि भैया प्रार्थना करा लो तो कहे भैया टाइम नहीं है, शाम को गोलगप्पे खाने जाना रहता है हमें। इधर देखिए चेहरा, थके आ रहे आते हैं भैया 7 बजे तक तो आते हैं। कितने बजे तक? 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 तक आते हैं। और फिर जब थक के आते तो जूतों तो उतारते तो खाना ना खाते तो बीबी कहती गोलगप्पे खिला दो। फिर जब तक गोलगप्पे पानी वाले 6 किस्म के पानी वाले गोलगप्पे खिलवाते हैं। और फिर जब आते आते शॉपिंग वॉपिंग करके थोड़ा घूम घाम के फिर रात के 11 बजे तक। आप ही बताओ किस समय में प्रार्थना कराएं? देखा आपने? अच्छा बताइए, क्या उपवास वचन के अनुसार रखना है कि बिना वचन के अनुसार रखना है? प्रचार के अनुसार, वचन के अनुसार। और लिखा भी है उसके वचन के अनुसार, उसकी बातों के अनुसार योना गया।
ये नहीं कोई बताएगा। बस ये बताएंगे भैया 40 दिन देखो 99 लोगों ने प्रभात रखा। हाँ। देखा आपने। अच्छा बताइए, सच्चाई खो गई ना? सच्चाई खो गई। किसी ने आज तक इन बातों के बारे में प्रचार किया? नहीं किया। सच्चाई खो गई। क्यों नहीं किया? क्योंकि सच्चाई खो गई है। अभी आपने क्या पढ़ा था यशायाह में? सच्चाई खो गई। खो गई। देखा, आप जब वचन पे को प्यार करेंगे ना। आज जब मैं छुट्टी के समय अपनी गाड़ी के पास गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनाइए। जब मैं अपनी गाड़ी के पास गया तो मैं 5 मिनट पहले गाड़ी के पास चला जाता हूँ, कपड़ा निकाल के गाड़ी साफ करता रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक एक मैम आई। अचानक से मैं गाड़ी साफ कर रहा था और मैंने उससे गुड आफ्टरनून करा। गुड आफ्टरनून करने के बाद मैं बिना उससे कुछ बोले प्रचार करने लगा। क्या? बिना से बोले कुछ? राजा की तरफ देखें। जैसे कि मैंने ऐसे किया, आपको बताता हूँ। मैंने कहा गुड आफ्टरनून मैम, उन्होंने गुड आफ्टरनून, और शुरू प्रचार। गाड़ी साफ करता जा रहा, मैं प्रचार कर रहा और मैं उसको देख भी नहीं रहा। क्या? देख भी नहीं रहा। मैं उसको देख भी नहीं रहा और मैं बोला पड़ा कस कस के, और मैं गाड़ी साफ कर रहा। और जब गाड़ी साफ करके कपड़ा रखा अंदर और गाड़ी पे जब बैठा, तब मैंने उसको देखा और वो सुन रही। और जब मैंने उसको देखा तो उसने तुरंत बोला, सर आपको मेरी इन सारे कामों के बारे में जो मेरे जीवन में चल रहा कैसे मालूम हो गया? मैंने गुड आफ्टरनून करा, प्रचार शुरू करा, और जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने एक चीज कही, सर आपको जो मेरे जीवन में हो रहा है उसके विषय में कैसे मालूम हो गया? हमेशा याद रखो, तुम्हारे पास आत्माएं आती हैं और कौन सी आत्मा किस दुख के साथ आई है ये पिता तुम्हें बता देगा, और तब तुम उस आत्मा को प्रचार करोगे। हमेशा याद रखो, ये युद्ध है और इस युद्ध में तुम्हारे विरोध में लोग बोलेंगे, क्योंकि तुम युद्ध में हो। और अगर कोई युद्ध में नहीं होगा तो उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जो युद्ध में होगा और खूब तलवार चला चला के मारेगा उसके बारे में सब बोलेंगे। सही बात है। बोला उसी के विषय में जाता है जो युद्ध को जीत रहा होता है। ओह माय गॉड, देखा आपने देखा। मैं हर समय अपने पिता को धन्यवाद देता हूँ। जैसे उसने कहा कि आपको कैसे मालूम कि मेरे जीवन में जो हो रही बातें वो आपको कैसे मालूम सर? मैंने कहा मेरे लहू में खुदा का वचन है और दौड़ता रहता है, और मैं चलते उठते बैठते ऐसे ही प्रचार करता रहता हूँ। आनंद ही आनंद। ये जरूरी नहीं है कि योद्धा को एक युद्ध के मैदान में ही चाहिए। योद्धा हर जगह एक योद्धा है, उसको चाहे जहां रख दो, क्योंकि वो पिता का चुना गया है। देखो वचन में क्या लिखा है, 3 आयत पढ़ो। 3:3 योना 3:3। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार इससे पहले कि हम उपहास में जाएं, हमारे पास एक प्रचार का आना, हमारे पास वचन के अनुसार उपहास का आना निश्चय होना चाहिए। अगर हमारे पास प्रचार आ रहा है, उठ मार खा।
अगर बात है कि नहीं हैं? हैं? पतरस का अपनी बातें थी, क्या थी? मैं नहीं खाऊंगा। पैर देखिए, पैर मैं नहीं खाऊंगा, मैं कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाता। नहीं खाया कभी। लेकिन प्रचार आ रहा यहोवा के वचन के अनुसार, उठ मार खा। अब हमारे पास प्रचार आ रहा है, उठ मार खा, और ये कह रहे खाना नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं। आनंद ऐसे ताली ऐसे करो। सब कहते ये पूरा पागल है। तो वचन में क्या लिखा? अगर आप जीविते खुदा के बच्चे हैं तो फिर मैं एक आयत पढ़ाऊंगा आपको। मत्ती 28:20। मत्ती 28:20। मत्ती 28:20। 28-20। मत्ती 28:20। मत्ती उसका 28वां अध्याय 20वीं आयत। मत्ती 28:20। 28 और खोलिए। हाँ 28:20 पढ़िए। पढ़िए 28:20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मन्ना सिखाओ। अब यहाँ पर भी कह रहा जो बातें मैंने तुम्हें दी हैं। आज्ञा दी है। अगर आपके पास वो बातें, अगर आपके पास खुदा का सुसमाचार, अगर आपके पास खुदा का वो प्रचार है तो आप जाके मानना सिखाएंगे। और अगर आप जाके मानना सिखाएंगे तो आगे क्या कह रहा पढ़ें। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। तो अगर हमारे संग खुदावन है, दूल्हा है, तो बराती उपवास कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात यही। अब जिनके पास बातें नहीं है, चेहरा देखिए, चेहरा देखिए। अब जिनके पास प्रचार ही नहीं है, और जिनके पास उस वचन के अनुसार चलने वाला मार्ग ही नहीं है, तो वो बातें बनाएंगे। ब्रिटानिया 50-50। क्या? ब्रिटानिया 50-50। वो कहेंगे दूल्हा गया, प्रभु यीशु मसीह गया। और लिखा उसमें, वचन में लिखा है कि उठाते हैं, जब एक दिन आएगा जब दूल्हा उठा लिया जाएगा तो उपवास रखेंगे। अब उपवास रखो। अरे देखा आपने सच्चाई। अच्छा, योना को भी प्रभु दे रहा बातें, प्रचार, और यहाँ पर भी कह रहा जो बातें मैंने तुम्हें दी हैं। पढ़े पूरी आयत, पूरी आयत पढ़े। और देखो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मन्ना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे। अब पतरस तो मानना सिखा रहा था, तो पतरस कह रहा मैं नहीं खाऊंगा। तो पतरस से कहा मार खा। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अरे दूल्हा तेरे साथ है। क्या? दूल्हा तेरे साथ है। जिसे प्रभु ने शुद्ध ठहराया उसे मनुष्य अशुद्ध ना करे। ओह माय गॉड। देखा आपने देखा वचन। लोग हमें यूं ही बावला नहीं कहते, लोग हमें यूं ही नहीं कहते कि ये पागल है। लोग हमें यूं ही नहीं कहते कि इनके पास ना जाना, पता नहीं क्या हुआ, इनके पास चले जाओगे तो बदल देंगे ये, भैया कुछ हो जाएगा, तुम भी इनकी तरह हो जाओगे। क्या देखिए, तुम भी इनकी तरह, इनके पास ना जाना। बच्चों को स्पेशली बिठा के बताते हैं उसके पास ना जाना, बाकी कहीं चले जाना। जबकि पिता ने कहा बच्चों को मेरे मार्ग, मेरे वचन, मेरे धर्म की शिक्षा दे। आनंद आता नहीं? आनंद आता। मैं कहीं भी जाता हूँ मेरे बगल में कोई खड़ा नहीं होता तेरे लिए।
वही खड़ा होता है जो पागल होता है, बावला। प्यासा होता है वही। हमेशा याद रखना, अगर आपके पास पिता की बातें, सुसमाचार और प्रचार है तो आप हमेशा 365 दिन उपवास में हैं। आमीन। और ये उपहास मनुष्य को दिखाने वाला नहीं है। हम लोग की ये प्रार्थनाएं मनुष्य को दिखाने वाली नहीं है। कोई सुने तो ठीक, कोई ना सुने तो ठीक, प्रभु जाने वो जाने, हमें चलते रहना है। यही तो है प्रतिदिन का उपहास। आमीन। और जो उपहास में प्रतिदिन बना रहता है, ओ माय गॉड, वो शरीर में आनंदित होता है। आमीन। क्योंकि जो उपहास में प्रतिदिन बना रहता है, दुल्हा भी उसके साथ उपहास में प्रतिदिन बना रहता है। और जब ये दोनों उपहास में प्रतिदिन बने रहते हैं तो ये दोनों एक साथ शरीर में भोजन करते हैं। मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ भोजन करोगे। आमीन। आमीन। हमें हमेशा याद रखना है, सच है। इससे पहले कि हम वचन पढ़ें या वचन को सुने, हमें हमेशा याद रखना है कि हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। आमीन। और जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता है ना, वो इन बातों के विषय में नहीं बोलता कि 40 दिन हैं, इन 40 दिनों में प्रार्थना हो रही है, या इन 40 दिनों में हम प्रार्थना कराएंगे, या इन 40 दिनों में हम ये कर। 40 दिन का नाम ही नहीं लेगा। हमेशा याद रखो, हम और आप मसीह के जलते हुए दीपक हैं और पिता हमारे अंदर से बहुत तेरों को अपने वचन को दिखाता है। आमीन। और वे ये जानते हैं कि ये प्रतिदिन वचन में चलते हैं। देखें ये उपहास के विषय में क्या कहते हैं। अगर हम भी यही बातें कहने लगे तो जो सच्चाई खोई है ना, उसका जिम्मेदार हम बन जाएंगे। इसलिए हमें तो वो बातें कहनी है जो बातें वचन के अनुसार हैं। अब योना से क्या कहा खुदा ने? योना उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। इससे पहले कि निन्नवे के नगर के लोग 40 दिन के उपहास में जाएं, इससे पहले कि निन्नवे के नगर के लोग टाट ओढ़ें और राख पर बैठकर उपहास करें और कोई भी भोजन वस्तु ना खाएं, इससे पहले कि निन्नवे नगर के लोग अपने मन को खुदा के वचन की ओर फिराएं और अपने पापों से पश्चाताप करें, योना खुदा के वचन के अनुसार गया। यहीं से सब क्लियर है। देखा आपने? देखा पिता कैसा वचन देता है हमें। रोज नया वचन, रोज नया मन्ना। 3री आयत पूरी पढ़े। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। हाँ। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। देखिए, प्रचार पहले आया, प्रचार करता गया। क्या करता गया? प्रचार करता गया। निन्नवे नगर का एक भी जना उपवास रखना नहीं चाहता था। निन्नवे का एक भी जना मुड़ना नहीं चाहता था वचन में। निन्नवे नगर का एक भी जना पश्चाताप नहीं करना चाहता था। लेकिन ये उपहास, पश्चाताप और मन कैसे फिराने लगे? उस प्रचार से। हेलो, आप बताइए, डाली आंटी आप बताइए। निन्नवे नगर का एक भी जना उपवास रखना चाहता था? नहीं। टाट पहनना चाहता था?
राग पे बैठना चाहता था, मन फिराना चाहता था। नहीं वो युद्ध देवताओं को पूजने वाले थे पूछने वाले थे। और बहुत अंधकार मचा रखा था। यहोवा की दृष्टि में वे बहुत उनके पाप बढ़ गए थे, पाप है। लेकिन प्रचार के कारण प्रचार के कारण वो बदल उनका उपहास आया, आया। प्रचार के कारण उनका मन फिराव आया, प्रचार के कारण उन्होंने भोजन को त्यागा, प्रचार के कारण उन्होंने टाट ओढ़ी और रात पे बैठे। बैठे हालेलुया। और जहाँ प्रचार ही ना हो वहां अंधकार ही अंदर, वहां उपवास से ऐसी कोई वस्तु नहीं। वस्तु है ही नहीं। उपवास जैसा कुछ नहीं है। प्रचार हुआ यस। नहीं, 40 दिन एज वेडनेसडे आने से पहले प्रचार हुआ। नहीं। कोई आया बताने? कोई नहीं। बस एक बार ढूंढूरा पीट गया, उपवास का दिन शुरू हो गया भैया। फिर पीटेंगे भैया, खत्म हो गए। अच्छा, उपवास आने से पहले सब कहते हैं उपवास आने वाले भैया, अरे फास्टिंग के दिन आने वाले हैं। और जैसे ही खत्म हो गए, अरे अब तो फास्टिंग खत्म हो गई भैया। खाओ खाओ। नहीं बोलेंगे ये जरूर, मीट मछली खाना। नहीं बोलेंगे जरूर फास्टिंग खत्म हो गई। चल चल निकाया। सही बात। क्या करें बताइए, कहाँ जाए? सच्चाई झूठ सच्चाई खो गई। खो गई। इसको यही कहेंगे, सच्चाई खो गई। वही वचन हम पढ़ रहे हैं, सच्चाई खो गई। सच्चाई खो गई। ये शायद क्या करें बताइए? क्यों भाई, क्या करें? प्रचार करें। यही तो है, हम लोग का मन क्यों फिर रहा है? हम लोग प्रतिदिन और ज्यादा बलवंत क्यों हो रहे हैं? हम लोग और भूखे क्यों हो रहे हैं? जैसे जैसे मीटिंग होती जा रही है वैसे वैसे पागलपना और बढ़ता जा रहा है। लोग कहते हैं भैया मीटिंग कर रहे हैं, अब खत्म कर देंगे, देखना ये देखना 6 महीने के बाद टाइम फिस हो जाएंगे। आप वो जो बोलते थे 6 महीने के बाद टाइम फिस हो जाएगा, वो बोलना बंद कर दिया। कह रहे कुछ ना बोलो, वो नहीं मानेंगे भैया, वो तो और चार्ज हो गए, वो तो और चार्ज हो गए। क्या चार्ज हो, बैटरी चार्ज हो। यही बल है, धीरज। यही प्रचार हमारे लिए बल है, यही प्रचार हमारे लिए उपहास है, यही प्रचार हमारे लिए टाट पे बैठना है, यही प्रचार हमारे लिए राग पे बैठना है, यही प्रचार हमारे लिए सब कुछ है। अगर प्रचार नहीं है तो हमारा उपहास रखना व्यर्थ है। तुम ही बताओ, अपने खुदा के वचन के अनुसार अगर मैं ना चलूं तो मेरा प्रतिदिन का चलना व्यर्थ है। आमीन आमीन। योना ने पिता के वचन के अनुसार जाकर, जो 3 दिन का नगर था, बड़ा नगर था, प्रचार करता गया और उसके प्रचार को सुनकर लोग दिन बनते गए। देखा आपने? तो निनवे के मनुष्य ने खुदा के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया। क्या? किसकी प्रतीति की? खुदा के वचन की। अब वचन है नहीं, प्रतीति किया नहीं, उपवास। ऐसा कुछ हुआ इन 40 दिन के आने से पहले? ऐसा कुछ हुआ? नहीं। फिर कौन सा उपवास? रटा लटाया। हाँ मतलब हाँ, रूटीन वर्क हो गया। रूटीन नहीं, हाँ रूटीन, रटा लटाया। वो काव का इससे याद किया था ना बचपन में, काव। हाँ, सारे इससे भूल गए, काव का इससे याद। सारी ड्राइंग भूल गए, पानी का गिलास बनाना याद, साड़ी का किनारा। हम यही बना देते थे, आर्ट का नाम आता था पर वैसे ही साड़ी का किनारा बना देते। बहुत सही। ये वही वाले हैं, याद आ गई पुरानी। ये वही वाले हैं, इनका उपवास वही है। जैसे आर्ट आएगी वैसे पानी का गिलास। देखा आपने? सही बात, कितना मजा आता है। सही बात। आनंद ही आनंद है।
आनंद ही आनंद है प्रभु के पास आने में। हमेशा याद रखना, मनुष्य के वचन के अनुसार कभी ना चलना। जब कोई मनुष्य आए और कहे कि ऐसा करो, तो तुरंत जाओ बाइबल पे और बाइबल खोलो और ढूंढना शुरू करो। क्या सच में जैसा उसने कहा कि ऐसा करो है? मैं तो बाइबल खुलवा के दिखा रहा हूँ। फिर वे जो कह रहे हैं इन 40 दिनों में उपवास रखो एज वेडनेसडे, तो वे मुझे बाइबल खुला के कहीं पर भी दिखा दें एज वेडनेसडे। कहीं लिखा है एज वेडनेसडे? कहीं पर दिखा दें कि वो 40 दिन यही वाले हैं? वो नहीं दिखा पाएंगे। तो इससे पहले कि मनुष्य आके तुमसे कहना शुरू करे, तुम बाइबल में वचन के पास जाओ और वचन से पढ़ो और ढूंढो। यदि जैसा कहा गया है वैसा वचन में लिखा है, तो मैं आपसे कहता हूं आप मानने में पूरी रीति से चौकसी करें। लेकिन अगर जैसा कहा गया है वैसा वचन में हरगिज़ नहीं है, तो कभी ना सुनना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन से सच्चाई खो जाए। क्या मेरे जीवन से सच्चाई हो जाए। मैं बोलता बहुत हर चीज का एक समय समय होता है। खुदा करेगा तो इसी वचन को हम कल देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 40 दिन का वचन 5-6 दिन से चल रहा, बबाला मच रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और प्रभु को समर्पित करें, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु माने और उसके अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि हम खुदा में निवास करते हैं, खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं अपने इस महासभा को, इस वचन के अनुसार, आपके आज्ञा के अनुसार जो वचन अपने इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि उसके अनुसार आपका वचन को सुने और ग्रहण करें। खुदावन, जो आपने जो उपवास के बारे में आपने बताया खुदावन कि पहले वचन को प्रचार कर और उसके अनुसार ही आपका उपवास करने की कृपा करें। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं कि पहले वचन को प्रचार करें और उसके आज्ञा के, आपके आज्ञा के अनुसार चलें और उसको, आपका आज्ञा को माने, ताकि वह आपकी आज्ञा में हम लोग बने रहें। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि यहाँ पर जो भी महासभा में हम लोग जहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आपका वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, कि आप हमें सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह हम लोगों के ऊपर बने रहें खुदावन, ताकि हम लोग आपका वचन को सत्य ग्रहण कर सकें। खुदावन, आपने भी कहा है कि यदि मेरे वचन को में बने रहते हैं, मैं उनके जीवन में हर हमेशा रहता हूँ। खुदावन, जो वचन आपके अनुसार जो यहाँ पर बोया गया खुदावन, जो भी फेसबुक या यूट्यूब में देख रहे खुदावन, उनको भी आपका अनुग्रह में बना के रखे। आपका कृपा, आपका दया, आपकी सामर्थ उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें। खुदावन, हम यह भी यहाँ के हर जनों के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि आपका वचन को हम लोग सत्य में ग्रहण कर सके। हम ये भी प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हमारे भाई भी, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, ताकि वह आपका वचन को आपकी आत्मा में हम लोग को दिन प्रतिदिन सुना सके और हम उस वचन को हम लोग जान सके और ग्रहण कर सके खुदावन। और जो
भी इस बीमारी जो इस समय जो बीमारी में है, हॉस्पिटल में है खुदावन, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं खुदावन, ताकि उनको चंगाई दे खुदावन, ताकि वह आपके वचन में भी सुन सके, आपका वचन को जाने और आपके वचन के अनुसार चल सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। राज पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरी ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सूते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सूते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी, कल मंगल है। और फिर सूचित किया जाता है कि फ्राइडे को भी भवन में प्रार्थना होगी शाम को 4 बजे, क्योंकि फ्राइडे प्रभु के इस दास की एनिवर्सरी है। आप सब आने का कष्ट करें। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। भवन में